हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंसस 2011। तो ये हम लोगों का टॉपिक नंबर 7 है। तो इससे पहले जितने भी टॉपिक्स हुए हैं उसको जरूर आप देख लें, क्योंकि ये जो सीरीज आपका चलाया जा रहा है एमटीएस और जीडी एग्जाम के लिए, इसमें टोटल 50 टॉपिक्स हैं। इसमें आपका सारे कवर हो जाएंगे, करंट अफेयर्स, जीके, जीएस, स्टैटिक्स, सब कुछ हो जाएगा। तो हर एक टॉपिक को अच्छे से आपको देखना है, क्योंकि ये जो लास्ट टाइम है इसमें तो रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हम सीरीज स्टार्ट किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंसस वाला टॉपिक। पहला क्वेश्चन है कि 2011 भारत की जनगणना कौन सी थी। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि 2011 भारत की जनगणना कौन सी थी। तो ये 15th नंबर का सेंसस था, याद रखना है 15th। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना कितने चरणों में आयोजित की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि कितने चरणों में आयोजित हुई थी। तो आप कहेंगे 2 चरणों में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है कि व्हेन डिड द हाउस लिस्टिंग फेज ऑफ द 2011 सेंसस बिगिन। 2011 जनगणना का हाउस लिस्टिंग चरण जो है ये कब शुरू हुआ था। तो जो इससे पहले हमने देखा था कि 2 चरण में स्टार्ट हुआ है, 2 फेज में। तो पहला फेज था हाउस लिस्टिंग, दूसरा फेज जो था वो पॉपुलेशन इनुमरेशन का था। तो ये जो हाउस लिस्टिंग फेज है ये कब शुरू हुआ था। तो आप कहेंगे 1 अप्रैल 2010 से ये स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट, विच इंपॉर्टेंट डेटा वाज कलेक्टेड ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ द 2011 सेंसस। तो पहले चरण में कौन सा महत्वपूर्ण डेटा इकट्ठा किया गया था। तो वो कौन सा डाटा था। तो आप कहेंगे बिल्डिंग इंफॉर्मेशन एंड एनपीआर डाटा। एनपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि 2011 जनगणना का जनसंख्या गणना चरण कब आयोजित किया गया था। तो ये था सेकेंड फेज, पॉपुलेशन इनुमरेशन फेज। तो ये कब हुआ था। तो याद रखना है आपको 9 से लेके 28 फरवरी 2011 तक। ओके, 9 फरवरी से 28 फरवरी। नेक्स्ट है कि भारत में जनगणना किस वर्ष से कराई जा रही है। Since which year has the census been conducted in India? तो आप कहेंगे 1872। अब देखिए 1872 का जो सेंसस था उस वक्त वाइस रॉय कौन थे। तो ये याद रखना है, मेयो जो है ये थे वाइस रॉय। तो मेयो के एक समय में जो है पहला नन सिंक्रोनस जनगणना किया गया था, जिसमें भारत के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग समय पर कवर किया गया था। तो ये एक तरह से कंप्लीट सेंसस नहीं माना जाता है। तो यहां से क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि इस टाइम पे वाइस रॉय कौन थे। मेयो जो है ये वाइस रॉय थे, और इस टाइम पे नन सिंक्रोनस जो है वो सेंसस हुआ था। लेकिन जो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हुआ था वो 1881 में हुआ था। और इस टाइम पे वाइस रॉय कौन है। तो रिपन जो है ये थे वाइस रॉय। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो रिपन के समय पहली सिंक्रोनस जनगणना की गई, जिसमें पूरे देश को एक साथ कवर किया गया था। तो मतलब पूरा देश का एक साथ ये हुआ था, इसीलिए कंप्लीट सेंसस 1881 वाले टाइम पीरियड को माना जाता है। नेक्स्ट है, किस जनगणना में पहली बार बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र की गई थी। विच सेंसस ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट टू कलेक्ट बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन। ये हुआ था 2011 के सेंसस में। 2011 के सेंसस में पहली बार ऐसा हुआ कि बायोमेट्रिक जानकारी जो है वो एकत्र की गई थी। नेक्स्ट है, 31 मार्च 2011 को जारी अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो कितना था भारत का जनसंख्या। तो वो था 1.21 बिलियन, यानी 121 करोड़ जो है ये भारत की पॉपुलेशन थी। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की जो है डिकेडल ग्रोथ वो कितनी थी। व्हाट वाज द डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो वो था 17.70%। ये 10 की जो है वो वृद्धि था। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार वयस्क साक्षरता दर कितनी थी। एडल्ट लिटरेसी रेट जो है वो कितना था। तो आप याद रखेंगे 74.04%। ये था एडल्ट लिटरेसी रेट। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द डिकेडल ग्रोथ इन एडल्ट लिटरेसी रेट ड्यूरिंग सेंसस 2011। अब इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि डिकेडल ग्रोथ जो है एडल्ट लिटरेसी रेट में वो कितना हुआ था।
तो आप कहेंगे 9.21%, इतना जो है वृद्धि हुआ था। तो ये जो डिकेडल ग्रोथ है मतलब 10 सालों में, यानी 2001 से जो वृद्धि हुआ 2011 का वो कितना था, 9.21%। नेक्स्ट है व्हाट वाज द ऑफिशियल मोटो ऑफ सेंसस 2011। जनगणना 2011 का ऑफिशियल मोटो जो है वो क्या था, वो लाइन क्या था, तो आप कहेंगे आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ये था 2011 सेंसस का मोटो। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वेयर कवर्ड इन द सेंसस 2011। जनगणना 2011 में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे, तो ये आप ध्यान रखेंगे 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ओके, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स वेयर कवर्ड अंडर सेंसस 2011। जनगणना 2011 में कितने जिलों को शामिल किया गया था, तो जिला याद रखेंगे आप 640 जो है इतना डिस्ट्रिक्ट था। स्टेट कितने थे 28, यूनियन टेरिटरीज 8 और डिस्ट्रिक्ट कितना हो गया आपका 640। नेक्स्ट, हाउ मेनी सब डिस्ट्रिक्ट्स वेयर कवर्ड ड्यूरिंग सेंसस 2011। सब डिस्ट्रिक्ट्स कितने थे, उप जिलों को कितने कितने थे, तो आप कहेंगे 5924। ये इतना जो है ये सब डिस्ट्रिक्ट्स था। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाउन्स वेयर कवर्ड इन सेंसस 2011। 2011 जनगणना में कितने नगर शामिल थे, तो ये याद रखेंगे 7935। यहाँ 5924 है, यहाँ 7935 है। ओके, तो ये आप ध्यान रखेंगे 7935 टाउन्स थे। नेक्स्ट, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी विलेजेस वेयर कवर्ड अंडर सेंसस 2011। तो कितने गांव शामिल थे, लगभग में पूछा गया है कितने गांव शामिल थे, तो ध्यान रखेंगे 6 लाख। तो भारत में लगभग 6,49,481 गांव थे, जिनमें से लगभग 5,93,615 में लोग रहते थे। मतलब गांव इतने हो गए और लगभग कितने लोग रहते थे, तो 5,93,615। नेक्स्ट, जनगणना 2011 में लगभग कितने अधिकारी शामिल थे। अब ये क्वेश्चन अब तक नहीं पूछा गया है लेकिन पूछा जा सकता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी ऑफिशियल्स वेयर इन्वॉल्व्ड इन सेंसस 2011 ऑपरेशंस, तो आप कहेंगे 2.7 मिलियन। इतने लाख लोग यानी 27 लाख लोग जो है इस में शामिल थे सेंसस करवाने में। नेक्स्ट है जनगणना 2011 में जनसंख्या को किन आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। सेंसस 2011 क्लासिफाइड पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आप क्या कहेंगे, जेंडर, रिलीजन, एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन। भारत में जनगणना 2011 की अनुमानित लागत कितनी थी, कितना खर्च हुआ था इस सेंसस करवाने में, तो 2200 करोड़ इतना खर्च हुआ था। फिर है कि विच वाज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन सा है, वो है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का जो पॉपुलेशन है वो है 19 लाख। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था। लिस्ट पॉपुलस स्टेट था सिक्किम। सिक्किम का पॉपुलेशन कितना है, 6,10,000। नेक्स्ट है कि विच स्टेट हैड द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर सेंसस 2011। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है किस राज्य का है, वो है बिहार का। बिहार में जो है 1102 पर्सन्स रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था। सबसे कम डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट जो था वो था अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर कितने लोग रहते हैं, 1 स्क्वायर किलोमीटर में केवल 17 लोग, 17। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बिहार। पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है बिहार का, अभी हमने देखा 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त कौन थे। कौन थे रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, इनका नाम है सी चंद्रमौली। सेंसस 2011 डाटा वाज कलेक्टेड इन हाउ मेनी लैंग्वेज।
तो कितनी भाषाओं में एकत्र किया गया था डेटा? तो वो था 16 लैंग्वेज, 16 लैंग्वेज में। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि द ट्रेनिंग मैनुअल फॉर सेंसस 2011 वाज प्रिपेयर्ड इन हाउ मेनी लैंग्वेज। जनगणना 2011 का प्रशिक्षण मैनुअल जो है वो कितनी भाषाओं में तैयार किया गया था, ये पूछा जा सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे 18 लैंग्वेज था। तो 18 लैंग्वेज में जो है ट्रेनिंग मैनुअल का लैंग्वेज था, और कितने में किया गया था डेटा कलेक्ट? 16 लैंग्वेज में। नेक्स्ट है कि 2011 में भारत ने पहली बार किस देश के साथ संयुक्त जनगणना करवाई? फर्स्ट एवर ज्वाइंट सेंसस विथ विच कंट्री? तो वो था बांग्लादेश। द फर्स्ट एवर ज्वाइंट सेंसस बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश वाज कंडक्टेड इन विच एरिया? तो किन क्षेत्रों में की गई थी? भारत और बांग्लादेश के बीच पहली जो संयुक्त जनगणना थी वो किन क्षेत्रों में की गई थी? तो बॉर्डर एरियाज में, सीमा क्षेत्र के आसपास के में जो लोग रहते थे उनका कराया गया था सेंसस, और ये पहली बार हुआ था। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द टोटल मेल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011? मेल पॉपुलेशन कितना है? वो है आपका 623 मिलियन। 623 मिलियन जो है इतने मेल पॉपुलेशन है। वहीं अगर आपसे पूछे कि फीमेल पॉपुलेशन कितना है, तो टोटल फीमेल पॉपुलेशन है 586.46 मिलियन। 586.46 मिलियन इतनी महिलाएं हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द मेल लिटरेसी रेट इन इंडिया? भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? तो मेल का लिटरेसी रेट था 82.10%। वहीं आपसे पूछे कि फीमेल लिटरेसी रेट कितना है, महिला साक्षरता दर, तो वो है 65.46%। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो पॉपुलेशन डेंसिटी कितना था इंडिया का? तो वो है 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011? जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? सेक्स रेशियो कितना है? 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। वहीं आपसे पूछे कि चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, तो चाइल्ड सेक्स रेशियो है 919 फीमेल पर 1000 मेल। नेक्स्ट है कि चाइल्ड सेक्स रेशियो इन सेंसस 2011 रेफर्स टू विच एज ग्रुप? जनगणना 2011 में बाल लिंगानुपात किस आयु वर्ग के लिए होता है? तो वो आपका 0 से 6 इयर्स। स्वतंत्रता के बाद भारत में जनगणना अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? आफ्टर इंडिपेंडेंस द सेंसस एक्ट वाज इनेक्टेड इन इंडिया इन विच ईयर? तो वो था 1948। द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? तो ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो ध्यान रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट है कि विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गवर्न्स द पॉपुलेशन सेंसस? कौन सा अनुच्छेद जनसंख्या जनगणना से संबंधित है? तो इस आर्टिकल को आप याद रखेंगे 246, अनुच्छेद 246। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है? सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है? वो है हिंदू। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? सेक्स रेशियो किस राज्य का सबसे ज्यादा है? वो है केरल राज्य का। वहीं आपसे पूछे कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी, तो वो है मुंबई। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का बाल लिंगानुपात सबसे कम है? लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो किस राज्य का है? तो वो है हरियाणा का। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम थी? सबसे कम किसका था? किस यूनियन टेरिटरीज का? तो दादरा एंड नागर हवेली का सबसे कम। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में बौद्ध जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक किस राज्य में है? तो बौद्ध जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो सबसे अधिक किस राज्य में है? सिक्किम नहीं, यहां पर आंसर गलत है, हिमाचल प्रदेश होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर ठीक है, इसको हम चेक कर लिए हैं। तो यहाँ पर जो है सिक्किम करेक्ट है। वो एक्चुअली परसेंटेज ऑफ हिंदू पॉपुलेशन वो वाला क्वेश्चन जब पूछता तो वो होता है हिमाचल प्रदेश, लेकिन यहाँ पूछा है कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ बुद्धिस्ट पॉपुलेशन, तो वो आपका सिक्किम है।
ठीक है, सिक्किम में टोटल 27.39% जो है ये पॉपुलेशन फॉलो करते हैं बुद्धिज्म को। और हिमाचल प्रदेश वाला जो था आंसर, वो पूछता कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ हिंदू पॉपुलेशन, तो वो होता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहाँ पर आपके सर ही कंफ्यूज हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट है कि नेम द यूनियन टेरिटरी विद द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार कृषि क्षेत्र में कार्यरत कार्यबल का प्रतिशत कितना है, कितना था? What percentage of the workforce was engaged in the agricultural sector? तो इस सेक्टर में कितने परसेंट है? 54.6%। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ क्रिश्चियन पॉपुलेशन इन इंडिया? क्रिश्चियन पॉपुलेशन कितना है? तो वो है 2.3%। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में बाल लिंगानुपात में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई? Which of the following states recorded negative growth in child sex ratio? नेगेटिव ग्रोथ रेट किसका था? महाराष्ट्र का था। ओके, चाइल्ड सेक्स रेशियो में। चलिए, तो यहाँ पर ये टॉपिक आपका होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।